नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। कायेन समरो साधु साधु। काया के अंदर कोई नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कि बीड़ी, तम्बाकू, गुटखा, खर्रा, सिगरेट, दारू। इन चीज़ों को हमेशा त्यागना चाहिए। जब मानव का जीवन श्रेष्ठ होगा, इस पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बाचेन समरो साधु साधु। बाचा एक उस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि सभी मानव का कल्याण हो। किसी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे कि किसी को दुख निर्माण हो, भय निर्माण हो, क्रोध निर्माण हो। ऐसी वाचा को कभी नहीं बोलना चाहिए। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि बाचेन समरो साधु साधु। तो फिर वो वाचा प्रथम में भी लाभदायक है, मध्यम में भी लाभदायक है और अंत में भी लाभदायक है। चित्तेन समरो साधु साधु। चित्त की हमेशा एकाग्रता बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जब मानव को चित्त चंचल हो जाता है तो वहाँ पर शील का पालन नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं कि चित्त को एकाग्रता करके मन को दमन करना चाहिए, जिससे कि सभी प्रकार के रहस्यों को पहचानने में सक्षम हो सके। इसलिए कहा है चित्तेन समरो साधु साधु। इनकी चित्त की हमेशा एकाग्रता बनाए रखना चाहिए। मानसा समरो साधु साधु। मन जैसे मन को इस प्रकार से कंट्रोल में करना चाहिए और 6 इंद्रियों को हमेशा जान करके मन को काबू में कर करके, जैसे कि नाक में रहट है और मुंह में थूक है, कान में हमेशा मैल भरा हुआ है और आँख में हमेशा आंसू भरा हुआ है, जिसको पानी बोलते हैं। और सारे शरीर में उसी प्रकार से गंदगी भरी हुई है। इस शरीर के अंदर कुछ नहीं है, तो उसी प्रकार से शरीर की जो दुर्गंधी है उस पर ध्यान करके और तुरंत अपने मन को कंट्रोल में करना चाहिए, जिससे कि मानव का कल्याण करने में मानव सक्षम हो सके। उसी प्रकार से जैसे कोई समुद्र में जहाज चल रहा है, जब समुद्र में वो जहाज भटकने लगता है तो जहाज वाले वहाँ कौवा लेके जाते हैं और कौवे को छोड़ देते हैं। जब कौवा उड़ता उड़ता है और किनारा शोधने के लिए कौवा उड़ता है जहाज में, तो उसको समुद्र के कहीं पर भी किनारा उनको नहीं मिलता। ना मिलने के कारण वो थक के उसी जहाज पे फिर आ जाता है वापस, क्योंकि उसको कहीं किनारा नहीं है। उसी जहाज पे वापस आना जरूरी है, क्योंकि वो थक चुका है। तो आने के कारण वहाँ शांत बैठ जाता, फिर उसकी उड़ान दोबारा वो भरने में सक्षम नहीं होता है। तो उसी प्रकार से ये मन है। मन उड़ता है, भटकता है चारों तरफ, और जब थक जाता है तो वो कौवे की तरह उसी शरीर में फिर जैसा का जैसा वापस आ जाता है और फिर उड़ने में सक्षम नहीं रहता और मन शांत हो जाता, निर्मल हो जाता। उसी प्रकार जैसे वो कौवा जहाज में
उड़ कर के आया और जहाज पे थक करके बैठ गया, तो उसी प्रकार से मन, जो शरीर, जो इंद्रियां हैं 6 इंद्रियों में विलीन हो जाता और अच्छे कार्य करने में सक्षम होकर के और सभी मानवों का कल्याण करने में प्रेरित जागृत करता रहता है। जैसे उसी प्रकार से शरीर एक जहाज की तरह है और पब्लिक एक समुद्र की तरह है। तो उसी प्रकार से जैसे पब्लिक और जहाज कितना फर्क है, उसी प्रकार से वो चल रहा है और अपनी इंद्रियों को दमन करके सभी मानवानों का कल्याण कर रहा है। तभी उनका प्रथम में भी कल्याणकारक है, मध्यम में भी कल्याणकारक है और अंत में भी कल्याणकारक है। अंत में भी कल्याणकारक है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, जो शीलो जगता गुणानाम भूराश्रय सर्वचराचर नाम। जो नागार्जुन थे, उन्होंने बहुत सारी धातुओं को विलीन किया था और कुछ ऐसी ऐसी चीज़ों का उन्होंने शोध किया जिससे कि उन्होंने बहुत लोगों का कल्याण किया है। तो उन्होंने अपने मध्यम कैरिका, उनकी जो ग्रंथ है मध्यम कैरिका में उन्होंने कहा है कि शीलो जगतो गुणा नाम भूराश्रय सर्व चराचर नाम। यानी कि जब तक शील का पालन नहीं होगा तब तक पशु पक्षी मानव किसी का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए वो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शील का पालन करिए, तभी पशु पक्षी मानव सभी का कल्याण होगा, किसी का बुरा नहीं हो सकता। क्योंकि जितने भी पृथ्वी पे पशु हैं, पक्षी हैं, मानव हैं, सबका कल्याण होगा। अकल्याण कभी भी किसी का नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं कि शीलो जगता गुणानाम भूराश्रय सर्व चराचर नाम। तो इस प्रकार के जो उन्होंने नागार्जुन ने कहा है, तो आज भी उनके विचारों को उस प्रकार से ग्रहण करके चल रहे हैं लोग और अपने अपने जीवन में कल्याण कर रहे हैं और सभी मानवों का भी कल्याण हो रहा है। इसलिए कहा है कि त्रिशरण शरणायत लोकांतरे वा भुम्मा भुम्मा च देवा गुणगन गैना बेवटा सब काल। यानी कि जो भगवान बुद्ध के शरण आए हुए हैं, उनका शील के आचरण से उनका हमेशा ही कल्याण हुआ है, अकल्याण कभी नहीं हुआ है। इस बात का भगवान बुद्ध ने स्पष्ट जिक्र करके बताया है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा शील का पालन करेगा और अपने अपने जीवन में उतारेगा और इसी पृथ्वी पर इसी वर्तमान युग में विकास कर सकता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमेशा शील का पालन करना चाहिए, जिसमें कि प्रथम में भी लाभदायक हो, मध्यम में भी लाभदायक हो और अंत में भी लाभदायक हो। ऐसा ध्यान रखना चाहिए। इसलिए भगवान बुद्ध और गाथाओं में भी कहते हैं, जैसे चरत भिक्खवे चारकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। भगवान बुद्ध ने भिक्खु संघ से कहा है, हे भिक्षुओं, कि सभी लोगों को कल्याण करने के लिए और सभी लोगों के दुख नष्ट करने के लिए कि तुम गांव-गांव में जा कर के उनको धम्म उपदेश करो, चारिका करो और भ्रमण करो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण हो सके। इसलिए कहा है कि चरत भिक्खवे चारकं बहुजन हिताय
बहुजन सुखाय, तभी सभी मानव का कल्याण होगा। इसलिए भगवान बुद्ध की जो वाणी भिक्षु संघ लेकर के आज भी उसका उपयोग कर रही है और उनकी शिक्षाओं के अनुसार आज भी चल रहे हैं, जिससे कि सभी लोगों का कल्याण हो, सभी लोगों के दुख दूर नष्ट हो, उस प्रकार से वो चल रहे हैं। इसलिए नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। भवन्तु सब मंगल रखन्तु सब देवता बुद्धानु धम्मानु संघानु भावेन सदा सोस्ते भवन्तु ते इतेन सच्चिवज्जन सब भया रोगा दुख्या विनाशतु इतेन सच्चिवज्जन होतु ते जय मंगल सब्बे सत्ता सुखी होन्तु विजंती सब रोगो विनाशते माते भवंतराय अभिवादनशीला वंदा पच्चारो चत्तारो धम्मा वर्धन्तु आयो वन्नो सुखं बलं। सभी के मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।